पंचतंत्र का नाम सभी ने सुना होगा। इस पुस्तक में बहुत ही रोचक कहानियां होती हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी ज्ञानवर्धक हैं। आप सभी जानते होंगे कि पंचतंत्र की कहानियां पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखी हैं। ये कब और क्यों लिखी गई? एक राजा के 3 पुत्र थे, तीनों ही मूर्ख थे। विष्णु शर्मा जी ने इन तीनों को ज्ञान देने के लिए 5 टॉपिक तैयार किए, जिसे एक पुस्तक में संग्रहित किया गया। आज पंचतंत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें शास्त्रों को बहुत ही सरल भाषा में मनुष्य और पशु पक्षियों पर आधारित कहानी के माध्यम से समझाया गया है। कहानी सुनाने से पूर्व मैं आप सभी का MUM शाश्वत वाणी में स्वागत करती हूँ और अपने विचार को आपके समक्ष रखने के लिए मैं पंचतंत्र की एक कहानी का संदर्भ लेना चाहती हूँ। आप सभी ने कहानी अवश्य ही सुनी होगी, राजा नंद और वररुचि की। एक समय किसी राज्य पर नंद नामक राजा शासन करता था। वह बहुत ही वीर था और चहुं ओर उसकी ख्याति का डंका बजता था। आसपास के राज्यों के अनेक राजा उसके सम्मान में शीर्ष झुकाते थे। इतना सब होने पर भी घमंड तो जैसे उसे छू तक ना पाया था। राजा नंद का एक मंत्री था वररुचि। वह कूटनीति में दक्ष और संस्कृत का महापंडित था। एक बार वररुचि की पत्नी उससे बेहद नाराज हो गई। क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, सो बोला, तुम्हारी इस नाराजगी का क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पत्नी बोली, यदि तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो सिर मुड़ाकर आओ और मेरे पैरों में पड़ जाओ। वररुचि ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी जैसा चाहती थी वह प्रसन्न हो गई और समय पूर्व की भांति गुजरने लगा। इधर एक दिन राजा नंद की पत्नी भी अपने पति से नाराज हो गई। उसने राजा से बोलना तक छोड़ दिया। राजा नंद भी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, सो बोला, प्रिय, मुझे बताओ, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, रानी बोली, मैं तुम्हारे मुंह में लगाम कसूंगी और घोड़े की तरह सवारी भी करूंगी। तुम्हें हिनहिनाना भी होगा, बिल्कुल घोड़े की तरह। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। रानी भी खुश हो गई और समय पूर्ववत बीतने लगा। अगले दिन राजा नंद का दरबार सजा था। तभी अपने मंत्री को देख राजा हंसकर बोला, वररुचि, यह अचानक तुम्हारे सिर मुड़ाने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या कारण है? महाराज, वररुचि बोला, मेरे सिर मुड़ाने का ठीक वही कारण है जिसकी वजह से कल आपको घोड़े की तरह हिनहिनाना पड़ा था। राजा नंद कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा भर दिया। इससे सीख मिलती है चोर चोर मुसेरे भाई, यानी दोनों एक दूसरे की बात समझ गए थे। कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।